हम बात करेंगे चैप्टर 8 का पार्ट 2, जिसका टाइटल है अ मॉनसून डायरी। ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तो हमने इससे पहले फर्स्ट पार्ट में उनकी लिखी हुई डायरी एंट्रीज पढ़ी हुई थी कुछ डेट्स की, और अब हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 2 और उसमें जो लिखी गई हैं डेट्स और उसमें क्या लिखा गया है। आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour. तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि पूरी रात मतलब ड्रमिंग मतलब कि बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। जब आप किसी सरफेस के ऊपर पानी पड़ रहा है और बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है, तभी यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करा गया है ड्रमिंग। और कॉरुगेटेड टिन रूफ मतलब जो टिन से बना हुआ रूफ था उसकी बात कर रहे हैं ये। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, नो थंडर, जस्ट स्टेडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर। उन्होंने कहा कि ना तो कोई बिजली कड़की, ना कि कोई ऐसा उनको लगा कि वहाँ पर तूफान आया, बस एक नॉर्मल तरीके की बारिश हो रही थी और पानी बहता ही जा रहा था। डाउनपोर मतलब नीचे बरस रहा था बार बार। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो उन्होंने कहा कि इससे क्या होता है कि मैं जागता रहता था और लेटा रहता था लेकिन नींद नहीं आती थी, और सेम टाइम पे मुझे वो सोने से रोकती भी नहीं थी क्योंकि वो मेरे लिए एक प्लीजिंग चीज़ थी। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो टिन रूफ्स आर गिवन springing accountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो अब इन्होंने यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करा इन लाइंस में, इन्होंने कहा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा साउंड नहीं होती तो वो पढ़ भी सकते हैं इतना, और रेन में बाहर बैठ सकते हैं एक शेल्टर के नीचे। अब उनके ऊपर जैसे उन्होंने बताया कि टिन रूफ है, तो उन्होंने कहा कि टिन रूफ में कुछ कुछ होल्स हैं, तो शायद वहाँ पे अनअकाउंटेबल लीक्स मतलब कि उनको पता नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी तो आता रहता है। बट उन्होंने कहा कि ऐसी फीलिंग वहाँ पर बारिश में बैठना उन्हें अच्छा लगता है, तो इसलिए वे फील करते हैं अनटच्ड बाय रेन। क्योंकि जब वो टिन रूफ से थोड़ा थोड़ा ही पानी गिरता है तो ज़्यादा पानी नहीं आता, तो रेन ड्रॉप्स उन्हें टच ही नहीं कर पाती। और उन्होंने कहा कि साथ साथ ऐसा भी लगता है कि फीलिंग है कि वह मेरे को टच भी कर रही है। तो यहाँ पर इन्होंने हमें कहा कि उनको बैठना रेन में पसंद है और किताब पढ़ना पसंद है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें वहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है कि पानी गिर तो रहा है बट लेकिन वह ज़्यादा फील हो रहा है, उनको टच नहीं कर रहा। आगे कहा गया August 3. द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। तो उन्होंने कहा कि अब जब बारिश रुक गई तो क्लाउड्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, जो डार्क क्लाउड्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि सन स्ट्राइक्स मतलब सन ऊपर आ जाता है हिल में लेफ्ट साइड पे। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। तो अब उन्होंने कहा कि एक मुझे बाहर आ रही है, एक औरत है, मतलब चॉप मतलब वो काट रही है स्टिक्स को अलग अलग, और उनको काउबेल्स मतलब जैसे कि काउस जा रही हैं बाहर से, उनके गले में जो घंटी होती है उनकी साउंड उनको सुनाई दे रही है, क्योंकि अब बारिश रुक गई है तो वह काउस बाहर निकल गई हैं। इन द ओक ट्री अ क्राउ शेक्स द रेन ड्रॉप फ्रॉम हिज फेदर्स एंड कॉज डिस्कॉन्टेंटली। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि जैसे उन्होंने पहले दो एनिमल्स की बात करी, काओ की बात करी, उनकी बेल की साउंड आ रही है, तो आगे इन्होंने कहा कि एक ओक ट्री पर से जब एक क्रो अपने आप को और अपने फेदर्स को शेक कर रहा है क्योंकि वह गीला हो चुका है, तो काफ़ी सारी रेन ड्रॉप्स की और शेकिंग की उनको साउंड सुनाई दे रही है उसके फेदर से। एंड कॉज डिस्कॉनेटली, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अब वो भीग गया है, तो डिसकॉन्सोलेटली का मतलब होता है अनहैप्पीली, तो वह खुश नहीं है, तो वह इसलिए अपना कॉ मतलब होता है जो क्रो साउंड निकालता है। ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, साउंड दैट क्रोज मेक। तो वो हैप्पी नहीं है क्योंकि वह गीला हो चुका है, इसलिए वह साउंड निकाल रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine. तो उन्होंने कहा कि अब वाटर जो था ड्रेन पाइप से, उन्होंने कहा था जैसे कि टिन में होल थे, तो वैसे ही ड्रेन पाइप में से वाटर भी लीक कर रहा है। ड्रेन पाइप वो होता है जब आपके रूफ पर एक पाइप आप कनेक्शन करते हैं, जब आपके रूफ पर एक पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसी पाइप के ज़रिए से वो पानी पाइप से होते हुए जाता है और बाहर नीचे इकट्ठा हो जाता है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर,
द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश emerges like a dark sweet secret। तो उन्होंने कहा कि फिर सडनली अब जब सब कुछ साफ हो जाता है, सब कुछ मौसम साफ हो गया, तो उन्हें साउंड सुनाई देती है। और डार्क सीक्रेट्स मतलब उन्होंने यहाँ पर ये कह के वैली को डिस्क्राइब करा है। रावेन का मतलब होता है वैली, या आप इसको कह सकते हैं हिंदी में घाटी भी। एक घाटी के पीछे से उनको बहुत ही स्वीट और प्लेजेंट साउंड सुनाई दे रही है। तो उनको वो साउंड सुनाई कहाँ से दे रही है? जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा कि विस्लिंग थ्रश, इसको हम कहते हैं एक स्मॉल मीडियम साइज बर्ड होती है, वो मीडियम साइज्ड। और ध्यान रखिएगा, खाली ऐसी वैसी बर्ड नहीं, मीडियम साइज्ड सॉन्ग बर्ड, जिनसे उनको आवाज आ रही थी और खुशी मिल रही थी। आगे देखते हैं क्या लिखा गया। August 12, endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy। तो उन्होंने कहा कि अगस्त 12 के दिन क्या हुआ इस डेट पे कि एंडलेस बारिश मतलब बारिश रुक ही नहीं रही थी, और परमानेंट मिस्ट मतलब कि थोड़ा वो उनकी विजन वही जो ब्लॉक हो रही थी, मिस्ट से फॉगी चीज़ थी, उनकी विजन ब्लॉक हो गई। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सन को तो लास्ट 8 या 9 दिन पहले देखा था। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, डैम्प मतलब गीला, और जब आप देखते हैं मिट्टी किसी को हम बोलते हैं डैम्प हो गई है, गीली है और वो नीचे धंस जाती है, तो उसको हम डैम्प कहते हैं। और सॉगी मतलब वो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो गई थी। नोवेयर टू गो, पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलाज, एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन। तो उन्होंने कहा कि अब कहीं जा नहीं सकते थे, बारिश हो रही है, तो वह पेज द रूम मतलब कमरे में ही चक्कर काटते थे। इसका मतलब है कि कमरे में ही चक्कर काटना, और विंडो के बाहर देखते रहते थे कि कहाँ लोग बॉबिंग अम्ब्रेलास मतलब अपनी अम्ब्रेलास खोल कर जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर। तो उन्होंने कहा कि कम से कम ठंड तो नहीं है, ये वैसी बारिश नहीं थी। और आगे कहा गया द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स begin to appear, wild balsam, dahlias and begonias and ground orchids। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि लश मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट लगने लग जाती हैं जब मॉनसून के फ्लावर्स आ जाते हैं लेट मॉनसून में। और उन्होंने डिस्क्राइब करा कि वहाँ पर कौन कौन से फ्लावर आते हैं, वाइट बैल्सम, डालियाज, बेगोनियाज और ग्राउंड ऑर्किड्स। तो उन्होंने कहा कि यह सब देख के वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आगे कहा गया है, और उन्होंने अगस्त 31 की डेट को अपनी डायरी एंट्री में, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। तो उन्होंने कहा कि ये लास्ट दिन है अगस्त का। और जो उन्होंने बोला कि लश मानसून हम ऐसे जब डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, तब कहते हैं कि जब ग्रास बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, ग्रास ग्रोज फास्ट, ऐसा सीजन उन्होंने कहा कि वो पीक पे था, मतलब वो टॉप पे था ऐसा सीजन। अब द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। तो उन्होंने कहा कि अब फाइनली जो कोबरा लिली से जो बाहर लीव्स निकलती थी वो रेड हो रही हैं, तो हमें लग रहा है कि अब ये सीजन एंड हो रहा है, रेनी सीजन फाइनली। इन अ फ्यू डेज द ferns विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट। तो जैसा उन्होंने पहले बताया था कि फर्न्स, हम क्या कह रहे थे कि जो जिनके फ्लावर्स नहीं होते उनके अंदर फर्न्स निकलते हैं, जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के। अब उन्होंने कहा कि वो भी धीरे धीरे येलो टर्न हो जाएंगे और उसके बाद वह भी प्रॉपर गिर जाएंगे नीचे। और लेकिन अभी वह तक सलामत है, क्योंकि वह सीज़न धीरे धीरे चल रहा है और एक टाइम के बाद वह ख़त्म हो जाएगा। ग्राउंड ऑर्किड्स, Mauvais lady slippers, and the white butterfly orchids put a fashion display on the grassy slopes of the Landor। तो उन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ कही कि जो फ्लावर्स होते हैं ये ऑर्किड्स, और लेडी स्लीपर्स मतलब एक और स्पीशीज़ उन्होंने बताई फ्लावर्स की, और जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स होते हैं वो एक फैशन डिस्प्ले जैसे लगते हैं। जब आप देखते हैं कि एक जगह पर अलग अलग टाइप के 3 फ्लावर्स हैं, तो वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि ग्रासी स्लोप्स पे ऐसा लगता है कि कोई एग्जीबिशन सा आ गया है। और ये एक जगह का नाम है, ये वैसे कुछ नहीं है करेक्टर या फिर कोई स्पीशीज़।
Wild dahlias, red and yellow magenta, rear their heads from the rocky surfaces where they have taken hold. तो उन्होंने कहा कि जो फ्लावर्स बताए हैं जो अलग अलग सरफेस में से निकल रहे हैं, सर्फेसेस मतलब जो रॉक्स में क्रैक होते हैं ना, उसमें से बाहर आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पर पकड़ बना ली है इस मौसम में। जैसे उन्होंने बताया कि ऐसे टाइप की चीज़ें जिसमें ग्रास बहुत ज़्यादा उगती है ऐसा सीज़न, तो ये फ्लावर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन थे। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ इसका मीनिंग। जो रॉक में क्रैक्स आ जाते हैं उसके बीच में से जैसे डालें निकल आती हैं बाहर, वो चीज़। स्नेक्स एंड rodents flooded out their holes and burrows, take shelter in the roofs, attics and godowns। तो उन्होंने कहा कि जो स्नेक्स तो होते, स्नेक्स नॉर्मल है, rodents का मतलब होता है माउस, जो चूहे, जो बड़े बड़े चूहे होते हैं, तो आप उसे गूस भी कह सकते हैं, लेकिन हम इन्हें माउस ही कहेंगे। तो वो अपने होल से बाहर आ जाते हैं और शेल्टर ले लेते हैं रूफ्स में, एटिक्स में और गोडाउंस में, क्योंकि वहाँ अब एकदम सीजन चेंज हो रहा है। अ श्रीव, अ वीक ऑफ साइट, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, मच टू अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन्होंने श्रीव को कहा कि डिस्क्राइब कर, श्रीव भी एक टाइप का उन्होंने माउस ही बताया है, एक स्पीशीज है। हम इसके बारे में नीचे भी बात करेंगे, तो मैं आपको इसका फुल मीनिंग एक साथ समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीक ऑफ आई साइड, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स, तो मतलब घूमते रहते हैं, वो जो माउस होता था कमरे में घूमता रहता है, और चिल्ड्रन उनको देख के अम्यूज मतलब खुश होते रहते थे। आगे कहा गया, डोंट किल इट, एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर उन्हें बार बार रिपीटेडली डांटती रहती हैं, बोलती हैं। रिपीटली सेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ इनका मीनिंग, कि आप उसको छोड़ दो। आगे इन्होंने लिखा है छुछुंदर्स, ये होता है हिंदी का वर्ड, और ये इन्होंने श्रू के लिए डिस्क्राइब करा है। तो वह इन माउस को उस नाम से बुलाती थी, और उन्होंने कहा ग्रैंड मदर ने कि प्लीज़ उनको छोड़ दो, वो लकी होते हैं क्योंकि वह घर में पैसे लेके आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो उन्होंने कहा कि श्योरली, क्या पता वो लकी लेके आते हों, क्योंकि उनको एक चेक आया मेल के द्वारा, और इतना बड़ा नहीं था बट लेकिन ऑलमोस्ट वो वेलकम था, चाहे जितने का भी अमाउंट था। तो इससे उनको यकीन भी हो गया। आगे की डेट में लिखा गया October 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स। तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं सीधा मानसून से सर्दी की बारिशों में। अब हायर ऑल्टीट्यूड्स मतलब जो पहाड़ पे ऊंची जो हाइट्स होती हैं, पीक होती हैं, ऑल्टीट्यूड्स, वहाँ पर बर्फ़ पड़ने लग गई है। आफ्टर एन इवनिंग हेलस्टॉर्म, द स्काई एंड द हिल्स आर स्टफ्ड विद द ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। तो उन्होंने कहा कि अब शाम को हिलस्टॉर्म मतलब वो छोटे छोटे बर्फ़ जब गिरते थे, तो वो हिलस्टॉर्म उतना ही होता है, प्रॉपर बर्फ़ नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि आसमान में और पहाड़ों में अब सनलाइट की रोशनी पड़ रही थी। देखते हैं आइए क्या लिखा है। January 26, विंटर रेन इन द हिल्स। तो इन्होंने यहाँ पे एक टाइटल भी दे दिया कि विंटर रेन जो हिल्स में थी। इन द हश साइलेंस ऑफ द हाउस, व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माई फ्रेंड हु वॉज हियर हैज गॉन, इट इज़ वेरी लोनली, वेरी क्वाइट, एंड आई सिट इन लिक्विड साइलेंस, साइलेंस विद इन। तो इन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि हश साइलेंस क्या होता है, बिल्कुल एकदम सन्नाटा था, और वो काफ़ी अलोन मतलब अकेला उनको फील होता था इससे। और उन्होंने कहा कि उनका जो फ्रेंड था जो यहाँ पर पहले था, अब वो चला गया है, अब वह बहुत लोनली मतलब अकेला फील कर रहे हैं, बहुत शांत जगह है। और लिक्विड साइलेंस मतलब वहाँ पर पानी के गिरने तक की आवाज़ अगर ड्रॉप गिरती थी तो आवाज़ आती थी। एक साइलेंट जो एटमॉस्फेयर था वहाँ ज़्यादा बहुत हो गया था। तो उन्होंने कहा कि वे खाली सराउंडेड थे, रिदम ऑफ रेन का मतलब बारिश की आवाज़ से ही खाली, जो स्टेडीली मतलब ड्रिफ्ट मतलब पानी बह रहा था पत्तियों के ऊपर से, रूफ पर से, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच डालियाज। मतलब इन्होंने यहाँ पर इन लाइंस में कहा कि पानी उनको सुनाई दे रहा था जो गिरता था पत्तियों पे, टिन के ऊपर जो आवाज़ आती थी वो, और उसके आगे डालियाज और विंडो पेन्स पर आवाज़ आती थी। तो इतनी शांति थी कि यह सब चीज़ों को भी वे क्लियरली सुन पाते थे। वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन डार्क करेस। तो उन्होंने कहा कि जो मिस्ट थी वो पूरे हाउस को ढक देती थी। एक डार्क करेस मतलब टचिंग और होल्ड लविंगली, यहाँ पर मीनिंग भी देखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मिस्ट क्या करती थी, जैसे
आपको प्राइवेसी देती थी, आपको आगे पीछे नहीं दिखता था। तो उन्होंने कहा कि वह एक एटमॉस्फेयर सा बन गया था हमारे हाउस के आगे और साइड में और पीछे भी, जिससे वहाँ पर कोई देख नहीं पाता था कुछ भी। जैसे उन्होंने रेफर करा डार्क फॉरेस्ट। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन ड्रॉप स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स अगेन। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो जाते थे विंडो के पास तो उनको लगता था कि रेन ड्रॉप्स गिरना बंद हो गई, और फिर एकदम से वह शुरू भी हो जाती थी वापस। एंड द ट्री इज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मेनेस मी विद देयर लोनलीनेस। तो उन्होंने कहा कि अब जब विंटर रेन आ गई थी तो उनके पास जो पेड़ थे वो इतने ग्रीन तो नहीं रह गए थे, लेकिन वह उनके साथ थे, जैसे भी चीज़ में थे लेकिन थे। और आगे यहाँ पे इन्होंने मीनिंग भी मेंशन करा है, मेनेस मी विद देयर लोनलीनेस। तो मेरे को अपनी लोनलीनेस से डराते थे कि जब वो ग्रे हो गए थे। तो उन्होंने ग्रे ट्रीज को कहा कि वो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को डरा रहे हैं। और स्पेशली मेनेस का मीनिंग लिखा गया थ्रेटन। थ्रेटन का मतलब डराना। आगे लिखा गया मार्च 23, लेट मार्च एंड ऑफ द विंटर। तो मार्च, अब लेट एंड मार्च आ गए थे हम और सर्दियां खत्म हो गई। The blackest cloud I've ever seen squatted over the Missouri and then it hailed marbles for half an hour। तो उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने इतना क्लाउड, डार्क क्लाउड नहीं देखा था। और वो स्क्वाटेड ओवर मतलब फैल गया था। अब मैं इसका मीनिंग भी आपके लिए लिख देता हूँ। स्क्वाटेड का मतलब होगा स्प्रेड, कि वो क्राउड पूरा स्प्रेड हो गया था मसूरी के ऊपर। एंड देन इट हेल्ड ऑल मार्बल्स, मतलब फिर उसके बाद काफ़ी बारिश होती रही। मार्बल्स आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कि आपने देखा होगा छोटा छोटा ओले पड़ते हैं पानी जब बन जाता है, वैसे तो वैसे टाइप की बारिश। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू द क्लियर स्काई इवन एज आई राइड आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। तो उन्होंने कहा कि एक हेल स्टॉर्म जैसा क्लियर स्काई तो नहीं था, तो उन्होंने देखा एक वहाँ पर रेनबो भी बन गया था इस बीच। और इसी के बीच वह लिख रहे थे ये सब सारी चीज़ों को, रस्किन बॉन्ड ऑथर। तो अब इन्होंने पूरे चैप्टर में क्या बताया, अलग अलग डेट्स पे इन्होंने डायरी एंट्रीज लिखी जिसमें इन्होंने अपना नेचर का अकाउंट दिया कि कैसा कैसा मौसम चेंज हुआ, कैसी कैसी चीज़ें हुई और कैसे कैसे इवेंट्स हुए। तो इन्होंने अपनी डायरी एंट्री के थ्रू हमें बताना चाहा नेचर के अलग अलग फैक्ट्स, और इन्होंने क्या करा, और ऐसा इन्होंने करा अलग अलग डेट्स मेंशन करके और उनके नीचे डिटेल्स डाल के। और ये सब इन्होंने अपनी डायरी में लिखा था अलग अलग टाइम पर। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक